ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कृष्ण पक्ष भाद्रपद मास की अजा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार राजा हरिश्चंद्र नाम का एक धर्म पे चलने वाला राजा जो है रहा करता था, लेकिन कालवश कहीं ना कहीं उस राजा को भी जो है अपना सब कुछ हारना पड़ा, अपना सब कुछ वारना पड़ा। पत्नी और बच्चे तक अलग हो गए और राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल की नौकरी भी करनी पड़ी। और ये जो भाद्रपद मास की ये जो अजा एकादशी का महात्म्य है, कहीं ना कहीं राजा हरिश्चंद्र का, इसको सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की भी प्राप्ति होती है। तो राजा चंडाल का काम करने लगा, हर जगह परेशान रहने लगा, बच्चा भी दूर हो गया, पत्नी भी दूर हो गई और कहीं ना कहीं आगे चल करके उसी बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी। तो जब परेशान हो गया तो कहते हैं कि राजा सोचने लगा कि किस कारणवश मुझे ये फल प्राप्त हुआ है, मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं। तो कहते हैं कि गौतम ऋषि के कहीं ना कहीं दर्शन जो हैं वो राजा हरिश्चंद्र को हुए थे। फिर अपनी सारी व्यथा कि कैसे कैसे राजपाट चला गया, बच्चे दूर हो गए, पत्नी दूर हो गई, ये राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि जी से बताया। तो गौतम ऋषि जी ने कहीं ना कहीं ये जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है, इसके महात्म्य को बताते हुए राजा हरिश्चंद्र से कहा था कि आप ये व्रत कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपका राज्यपाठ, आपका बीवी बच्चा सब आपको वापस मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि कालवश आगे चल करके राजा हरिश्चंद्र ने जैसा गौतम ऋषि जी ने बताया था वैसा ही व्रत किया और इस अजा एकादशी के कहीं ना कहीं रात्रि का जागरण भी किया और अगले दिन जैसा वैदिक विधान बना हुआ है पारण किया। और कहते हैं आगे चल करके कालवश जो है फिर राजा को जो उसका राजपाट था कहीं ना कहीं वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी उनके नाम की ख्याति हुई। जो बेटा मर गया था कहीं ना कहीं वो भी जीवित हो गया और जो पत्नी थी कहीं ना कहीं जो अलग हो गई थी राजा से, वो भी अर्धांगिनी जो है राजा को वापस मिल गई और सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों राजा हरिश्चंद्र जी अपनी सच्चाई के लिए जो है कहीं ना कहीं मशहूर हो गए। और ये जो अजा एकादशी का महात्म्य, जैसा मैंने आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति सिर्फ कथा को सुनने मात्र से होती है, लेकिन यदि पूरा व्रत करेंगे तो मेरे पास वो जीवा नहीं है कि ठाकुर जी की, राधा रानी जी की क्या कृपा आपके ऊपर हो जाए। बहुत बड़ा महात्म्य है। और चावल का इस दिन निषेध कीजिए कहीं ना कहीं। और कथा यदि आपको अच्छी लगी हो ये कम समय में अजा एकादशी की, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आगे भी शिव शक्तम चैनल पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान के छिपे हुए मोती हैं, वो जो अध्यात्म के कुछ रहस्य हैं, कहीं ना कहीं वो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी को